हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। निक्षा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 17 मार्च के कोरोना से पहले जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वांटिटी, आर्ग्यूमेंट, आइल या क्वेरल, इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है अपने को। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आइल भी एकदम सही लिखा हुआ है। आइल मतलब पता है क्या होता है? आइल मतलब होता है जैसे कोई चीज़, कोई सिनेमा हॉल है या फिर कोई चर्च है, वहाँ पर ऐसे ऐसे सीट्स पड़ी हुई है, यहाँ सीट्स हैं, ये सीट्स है, और ये बीच से जो रास्ता है इसको बोलते हैं आइल। आने जाने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं आइल, ठीक है। और क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग जो लास्ट वाला एल है ना, ये नहीं आएगा, लास्ट वाला एल एक्स्ट्रा है, सुपरफिशियल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट यहाँ पर नाउन वाला ट्रस्ट है, एन का मतलब है वहाँ पर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट का मतलब बताना, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा किसी पर जो आपको होता है। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा हो जाएगा, सिनोनियम बताना है हमको यहाँ पर। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता हो जाएगा। वेलफेयर मतलब आप दूसरों का जो भला करते हैं वो। बिलीफ हो जाएगा, बिलीफ मतलब भी होता है दूसरों पर भरोसा, भरोसा है ना। तो ये दोनों सिनोनियम है, बिलीफ और ट्रस्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Several environmentalists from the city conducted a meet to discuss issues related to the dash pollution levels created by the growing numbers of pharma companies। तो यहाँ देखो क्या है, बढ़ती हुई फार्मा कंपनीज से जो पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ रहा है ना, बढ़ने की बात हो रही है। तो राइज इन आएगा, राइज इन मतलब होता है बढ़ना, रेज इन मतलब बढ़ाओ, बढ़ाना, रेज इन मतलब कोई चीज़ बढ़ाना, ठीक है। जब बढ़ाई जाती है तो उसको रेज इन बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइज इन आ जाएगा, राइज इन पॉल्यूशंस, बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है भाई, कोई बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। राइज इन पॉल्यूशंस। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब समझिए, ठीक है। कोई भी चीज़ एक्स से शुरू हो ना, एक्सटेंसिव करके, तो आप ये समझ लीजिए अगर एक्स से है और डायरेक्ट इन से आप उसका बना देंगे तो आ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना, तो इस टाइप से बनता है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का उल्टा बताया तो इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब अगर हम बात करें तो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, लार्ज इन अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इंटेंसिव की बात करें तो बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप है, ठीक है। इंटेंस बोलते हैं ना, इंटेंस सोचो, तो वही इंटेंसिव बना है उससे, ठीक है। इलेबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को आप अच्छे से समझा रहे हैं, इलेबोरेट करके किसी चीज़ को समझाना, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्कस करके उसको समझा रहे हैं। लेंदी, लेंदी मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इंटेंसिव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैसिव है और मुझे अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora Caves, date back dash about 1500 years ago and dash the epitome of Indian rock cut architecture. Dash 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments. Dash in the rock. They were given the dash of the World Heritage Site in 1983, created between the 6th and 10th century. The 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves carved in the proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history. कुल मिला के ये पूरा पैसेज जो है वो एलोरा केव्स पर बेस्ड है। देखते हैं कौन सा क्या सही फिलर पे भरा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला वाला फिलर, द एलोरा केव्स डेट बैक डैश अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो क्या डेट बैक से क्या आएगा बताइए? डेट बैक इन नहीं, डेट बैक इन नहीं होगा, डेट बैक फॉर नहीं, डेट बैक एट, डेट बैक टू होगा, डेट बैक टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट बैक टू, ठीक है। टू इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू अबाउट, ठीक है। तो 1500 साल पुरानी है, पहले की है जो है ये एलोरा गुफाएं, ठीक है। एंड डैश द एपिटोम ऑफ इंडिया, एपिटोम मतलब पता है क्या आता है? साइन, सिंबल, प्रतीक किसी चीज़ का, ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड के साथ क्या आएगा देखिए यहाँ पर, और देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर तो आएगा नहीं, बी की भी ज़रूरत नहीं है। एलोरा केव्स है तो इस भी नहीं आएगा, आर आएगा। एलोरा केव्स है ना, इसका सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या, एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है कंजक्शन से, लेकिन मेन जो सेंटेंस है वो एलोरा केव्स से है ना, तो एलोरा केव्स आर, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है और वर्ब यहाँ ये आर द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। अब इसके बाद यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर में देखिए यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, डैश 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट। 34 केव्स जो है वो, अब देखो पर्टिकुलर पता है ना कि 34 केव्स
केव्स जो है वो बुद्धिस्ट है, 34 केव्स जो है। तो यहाँ पर मैनी की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्यू की भी ज़रूरत नहीं है, और 34 है इसलिए एन की भी ज़रूरत नहीं है, द आ जाएगा, द 34 केव्स, ठीक है, 3-4 या जो भी लिखा है, ठीक है। केव्स आर एक्चुअली, द केव्स आर एक्चुअली, मुझे लग रहा है 34 ये गलत लिखा हुआ है, द केव्स आर, ये मेरे ख्याल से गलत लिख गया है, द केव्स आर एक्चुअली, केव्स के बारे में जो है एक पर्टिकुलर पता हुआ है कि ये जो केव्स हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी उनको ये शो कर रहा है, द केव्स। द केव्स का मतलब जो अभी एलोरा केव्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है, ये एक तरीके से प्रोनाउन का काम करने लगता है, तो यहाँ पर द आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हिंदू जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, डैश इन द रॉक। अब डैश इन द रॉक देखो क्या होगा, कार्व्ड होगा, कार्व्ड मतलब पता है क्या होता है, खुदा हुआ, मॉन्यूमेंट्स मतलब ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, ठीक है, किसी चीज को याद में जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। और यहाँ पर कार्व्ड आएगा, कार्व्ड मतलब पता है उभरी हुई आकृतियां होना, सब एलोरा गुफाओं में उभरी हुई खुदी हुई आकृतियां बनी हुई है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स स्मारक है, कार्व्ड इन द रॉक, रॉक में ये खुदे हुए हैं, ठीक है, कार्व्ड इन द रॉक। क्रिएटेड नहीं होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा, इरेक्टेड नहीं होगा, इरेक्टेड भी नहीं होगा। इरेक्टेड मतलब इरेक्टेड मतलब भी होता है किसी वस्तु को सीधा खड़ा करना, मतलब किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड के सेंस में आ जाता है, कार्व्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट का है ये पैसेज का, दे वर गिवन द डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। तो ये क्या दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को क्या देगा, स्टेटस देगा नहीं, ठीक है, फंक्शन देगा नहीं, रोल देगा नहीं, सिंबल देगा, है ना, सिंबल होते हैं ना ये सारे हमारे, तो सिंबल हो जाएगा, ठीक है। पैसेज यहीं पर एंड हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन ऑन बिहाइंड द सीन्स फॉर द स्पेशल इवेंट विच इज बीइंग प्लान्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये पूरा जो लगा हुआ है ये पूरे में नहीं है एक्चुअली, देखो थोड़ा सा टाइपिंग से एरर है, ये सिर्फ बिहाइंड द सीन्स है। बिहाइंड द सीन्स का मतलब होता है जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं जिसकी सबको नहीं पता है ना, तो अननोन टू एवरीवन, दैट मीन्स बिहाइंड द सीन, ठीक है, समझ में आया, जो चीज़ें सबको नहीं पता है, पर्दे के पीछे वाली चीज़ें, तो अननोन टू एवरीवन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, रॉन्गली, एक्सपेरिमेंट सही लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट सही लिखा हुआ है, एक्सटेम्पोर भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपेडिशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PE होना चाहिए, PI की जगह। एक्सपेडिशन मतलब पता है क्या होता है, एक्सपेडिशन मतलब होता है कैंपेन, आपका कोई कैंपेन चल रहा है, कोई अभियान चल रहा है, उसको बोलते हैं अपन एक्सपेडिशन। एक्सटेम्पोर का मतलब पता है क्या होता है, बिना तैयारी के बोला गया भाषण, आपको जिसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, बेडन भी बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटिंक्ट एनिमल से याद रखो, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त प्राणी, ठीक है, तो इसका 4th नंबर गलत हो जाएगा, ये सही करके लिखना पड़ेगा, EXPE, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्रीविएट मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना किसी चीज को। एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड तो इसका हाँ एक्सपेंड ही हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा इसका एंटोनियम बताना था। एब्रीविएट मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना, एक्सपेंड मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है, अपोज मतलब विरोध करना, चैलेंज मतलब किसी को चैलेंज देना, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 नंबर, क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ। नाइफ के लिए एकदम जो उसका जो रखने के लिए आता है उसको क्या बोलते हैं, शीथ बोलते हैं उसको, शीथ, है ना, क्लोज फिटिंग एकदम जिसके अंदर हम लोग घुसेड़ देते हैं, घुसाते हैं मतलब चाकू को या फिर स्वॉर्ड यानी कि तलवार को, तो उसको बोलते हैं शीथ, ध्यान रखना। स्क्रीन तो आपको पता ही है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन, गार्ड आप लगाते ही हैं, गार्ड आपको पता ही है। शील्ड होती है जो आपको मेटल टाइप का मिलता है, शील्ड वगैरह, उसको बोलते हैं शील्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शीथ हो जाएगा, शीथ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एल्यूरिंग का मतलब होता है बहुत ही चार्मिंग है ना, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही लुभावना है, उसको बोलते हैं एल्यूरिंग का सिनोनिम बताना, अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टिंग एंटोनियम हो जाएगा, चीटिंग धोखा देना, डिसीटफुल धोखा देना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सब कमेटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। अब कमेटी इज प्रेजेंटिंग लगा है ना, अपने को इज बीइंग प्रेजेंटेड ढूंढना है, इज बीइंग प्रेजेंटेड थर्ड ऑप्शन में। जब भी आपको ऊपर क्वेश्चन में इज प्लस आईएनजी दिख जाए या एम प्लस वॉज प्लस आईएनजी दिख जाए तो उसके साथ में इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो इज बीइंग प्रेजेंटेड थर्ड फॉर्म में है, आंसर किया, आगे बढ़ गए। चलिए अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं।
अब हम अपने को मिल गया है पैराजम्बल। इट्स फाइन आई सॉ इट फर्स्ट क्लेम्ड वन कैट। अब क्लेम तब कहेगी जब कोई चीज़ देखेगी, क्या देखा अभी अपने को नहीं पता है, तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, वंस अपॉन टाइम से। जब भी कोई स्टोरी नरेट की जा रही होती है या बताई जाती है, वंस अपॉन अ टाइम जरूर आएगा। वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। एक समय की बात है जब दो बिल्लियाँ एक स्ट्रीट के पास से गुजर रही थी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, सी से तो अपने ने स्टार्ट कर दिया, सी से एक ही ऑप्शन है, कुछ देखना ही नहीं है, सी बी डी ए, बस एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ो, आगे रैंक में लगाओ, है ना। हैरी एंड मेघा हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो देखो यहाँ पर हैज तो होगा नहीं क्योंकि दो सब्जेक्ट है, तो हैज वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। हैव डिसाइड हो नहीं सकता, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम, वर्क है तो एंड बिकम होना चाहिए, बिकेम कैसे आ जाएगा, तो जो भी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं 18 पे। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 टाइम्स अ डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट बना हुआ है, अपने को डायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट में नेक्स्ट डे को टुमारो में चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो टुमारो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बी और डी, है ना, ये दोनों एलिमिनेट कर दिए। अभी अपने पास बचा फ्रॉम टुमारो, इसमें दोनों में यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो एक माइनर से यहाँ पर भी अंतर है। पूछो क्या अंतर है, यहाँ पर इनटू हर आइज है और यहाँ पर इनटू योर आइज है। अब बताइए हर आइज होगा या योर आइज होगा यहाँ पर योर आइज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं, जब आप कुछ ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर ने जया को एडवाइस किया कि तुम्हें कल से ये डालने हैं ना, तो यहाँ पर योर आइज हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि थर्ड वाला। शी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जया के अकॉर्डिंग आएगा, तो योर आइज आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। जलाशय जो बनाया जाता है बड़ा सा आर्टिफिशियल लेक टाइप का, उसको बोलते हैं रिजर्वर, ठीक है। अरे यार भाग जा रहा है ये तो, हाँ रिजर्वोयर बोलते हैं, ठीक है, रिजर्वोयर। स्पेलिंग याद रखिएगा, VOIR होता है लास्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। क्रीक का मतलब होता है एक छोटी सी पतली सी जो एकदम रिवर टाइप को होती है, या खाड़ी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रीक। पॉन्ड आपको पता है तालाब, पूल में आप नहाते हैं, स्विमिंग पूल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आई हैड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर येस्टरडे। तो देखो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, पुलिस जैसे कभी भी प्लूरल नहीं होता, पब्लिक प्लूरल नहीं होता, न्यूज़ ऐसे ही रहता है, न्यूज़ ही रहता है, कभी न्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो इन्फॉर्मेशन, थर्ड वाला हो जाएगा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, कुछ भी और चेंजमेंट नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं 21 में। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इन टू द कैब बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इन टू इट। अब देखो लगेज बैगेजेस ये कहीं पे दिख जाए ना, तो लगेज भी वैसे ही लगेज रहता है, ES नहीं लगता है उसमें, तो लगेज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत है, फॉर द लगेजेस नहीं होगा। तो कितना ईजी पेपर था यार, 2 एरर केवल नाउन की दे दी इन्होंने, दोनों एक इम्प्रूवमेंट भी नाउन का और सेम पैटर्न, कुछ भी अंतर नहीं, सब सेम है ना। तो लगेजेस हो जाएगा, यहाँ पर लगेजेस नहीं होना है, लगेज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं 22 में। डिड यू नो वेदर वी कैन चेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डिड यू नो वेदर, क्या हो जाएगा आंसर इसका, देखो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है ना, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर डिड क्यों लगा हुआ है, पास्ट क्यों है, डू यू नो होना चाहिए ना, डू यू नो वेदर। तो यहाँ पर देखो आगे भी कैन आया हुआ है ना, माई सिस्टर डजेंट आया, तो डजेंट के साथ यहाँ पर डू आना चाहिए, डिड नहीं आएगा, तो डजेंट जो ये वाला है थर्ड वाला ऑप्शन, डिड यू नो वेदर, ये ऑप्शन में एरर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं 23 में। पैराजंबल आ गया भैया, बड़ा सा पैराजंबल है। इन दिस बुक, कौन सी बुक पता नहीं, तो डी से स्टार्ट भी नहीं है, ए से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, सी से। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब हाउएवर से अपन कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और इस वजह से हमने हाउएवर से स्टार्ट नहीं किया। और यहाँ पर ये ए से भी अपन लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इवन ए से स्टार्ट कर सकते थे, इवन अल, जो भी ये बढ़िया सा नाम लिखा है, आई कांट रीड इट, अल हातम है ना, अल हातम रोट अ बुक इन 7 वॉल्यूम्स नेमली किताब अल मनाजिर, ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये है, लेकिन इसके बारे में
पड़ेगा। तो ड्यूरिंग पहले ये बोला है, ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। अगर ए से स्टार्ट करोगे ना तो ए के बाद अपन किसको, सी को या डी को, इन दिस बुक डी को रखते हैं। इन दिस बुक के बाद न्यू थ्योरी, फिर बी हाउएवर ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। कौन सा पीरियड, मिडवल पीरियड कैसे आया, मिडवल पीरियड के बारे, पहले एंशियंट पीरियड आएगा फिर मिडवल आएगा ना, बस। तो ये समझ लो सी के बाद बी आना है। सी के बाद बी कहाँ पर है देख लो, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब लेकिन उसके और ए के बाद डी आएगा, तो सी के बाद बी, ए के बाद डी। समझ में आया ना मेरी बात। देखो बुक लिखने के बाद इन दिस बुक होगा, इन दिस बुक आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए, और वैसे ही एंशियंट पीरियड के बाद ड्यूरिंग मिडवल पीरियड आना चाहिए, बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी होगा, फिर ए और डी होगा। 3rd नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंड enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash in India। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्लिप्स की बात की जा रही थी, लूनर इक्लिप्स जो है वो दिखने वाले थे, लेकिन उनमें से 3 ही यहाँ पर दिखने थे। तो दिखने की बात उन्होंने विजिबल, एक्सपोज थोड़ा नहीं करोगे, तुम उनको क्या एक्सपोज करोगे, वो तुमको एक्सपोज करते हैं ना, एक्सपोज नहीं होगा। इविडेंट भी नहीं होगा, रिवील्ड खोलोगे क्या तुम राज ना, विजिबल दिखाई देंगे, उनमें से 3 ही केवल यहाँ पर, ठीक है। तो विजिबल हो जाएगा, विजिबल इन इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, हैट्स ऑफ टू समवन। जब हैट्स ऑफ टू समवन करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, किसी को बधाई देना होता है हैट्स ऑफ टू समवन, ठीक है। तो चलो आज के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।